वेरी गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं चीनू ठाकुर वेलकम करती हूँ आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। हम लोग बीपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो परीक्षा आपकी सितंबर में होने वाली है। ठीक है, 17th परीक्षा है। 17th के लिए सीरीज पीवाईक्यू की मैं लेकर आई हूँ आपके साथ। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन समय उतना नहीं है कि हम लोग मतलब बहुत समय लेकर डिस्कस करेंगे। जो परीक्षा का तिथि है वो आपके सामने दिया गया है, आने वाला है। और जो मुद्दा चल रहा है ना कि परीक्षा कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के साथ थोड़ा याचिका दी है बिहार गवर्नमेंट ने रिजर्वेशन को लेके। तो वो सारे मुद्दे एकदम अलग रखिए। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी पे फोकस करो, क्योंकि परीक्षा होगी, तय समय पर होगी और आपके पास फिर समय मिलेगा नहीं। अगर आप इन सब मुद्दों में उलझ जाएंगे तो फिर बाद में परीक्षा के लिए पूरा प्रयत्न जो आप कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, वो नहीं कर पाइएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की परीक्षा। ये परीक्षा में जो क्वेश्चंस है, पहले वाला पैटर्न जो था वो पैटर्न नहीं रहेगा दोस्तों। पहले पैटर्न होता था कि 4 ऑप्शन उनमें से एक, तो अब वो सिस्टम बिल्कुल किसी परीक्षा का नहीं है। अब आपको तैयारी करनी होगी कि हर एक क्वेश्चन के मिनिमम 2 ऑप्शन तो है ही है। क्वेश्चन नंबर पहला है, आपको पूछा गया है, कंप्यूटर से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज विल बी enabled बाय 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, आईसीटी के क्वेश्चंस जो हैं आपके सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आईसीटी की अगर आप सेपरेट सीरीज चाहते हैं तो वो भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी, जो सभी एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। फिलहाल हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी enabled बाय 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग। ठीक है, इसको हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। इसका हिंदी में क्वेश्चन क्या कहता है देख लेते हैं। हिंदी का कहता है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज कंप्यूटिंग या नेटवर्क स्लाइसिंग। ये तीनों क्या होता है पहले ये समझ लीजिए, तभी आप इसका आंसर ठीक से कर पाइएगा। कनेक्टेड जितने भी कम्युनिकेशन है जो इंटरनेट से रिलेट करते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें आईओटी यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आईओटी इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है जो कनेक्टेड डिवाइस रहेंगे, जो ग्रुप में नेटवर्क चल रहा है उससे कनेक्ट जो भी डिवाइस होंगे, उसके बीच में कम्युनिकेशन को जो ठीक से सुचारू रूप से चला पाए। ठीक है, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग। वही होता है इंटरनेट से जुड़ी हुई चीजें। तो ये तो 5G मोबाइल कम्युनिकेशन को बिल्कुल सक्षम करेगा। इसका आंसर तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन 1 सिर्फ कहीं पर नहीं है, नहीं है ना। हमें दो जो है, या तो दोनों चूज करने हैं या तीसरा भी चूज करना है। तो नेक्स्ट है आपका एज कंप्यूटिंग। अब ये एज कंप्यूटिंग क्या होता है, इससे पहले कि मैं आपको एज कंप्यूटिंग समझाऊं, आपको समझना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो, क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग का भी आ सकता है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल का दौर है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ठीक है, इसको आसानी से समझने के लिए मैं आपके सामने एक पिक्चर रख रही हूँ। ठीक है, जो एक ही बार में आपको सारा क्लियर होगा कि क्लाउड क्या है, एज क्या है, और एक और चीज यानी फॉग, जिसे नोट्स भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी पर भी आए तो आप कर पाए। एज कंप्यूटिंग हो गया जो फिलहाल आपको हर जगह कनेक्ट कर रहा है। जैसे आपको आप कहीं जा रहे हैं, आपको ट्रैवल में मदद करता है। आपका गाड़ी में मैप रखा है, आप उससे पूछते हैं, रास्ता पता चल जाता है। मोबाइल से ही आप हर चीज कनेक्ट कर पाते हैं। कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ कनेक्ट कर पाते हैं घर बैठे बैठे। फैन ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो एज से कनेक्टेड है। तो बिलियंस हम कह सकते हैं कनेक्शन जो एज के डिवाइस से है। ठीक है, क्लाउड क्या होता है, क्लाउड आपका इन्हीं सब चीजों से एकदम हायर पे क्या है कि आप कहीं पर भी हैं और अपना फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फोटो अपने अपलोड किया हुआ है कहीं पर, या जैसे आप सीवी देते हैं। ठीक है, कहीं पर जॉब करते हैं, आपको सीवी प्रोवाइड करना होता है, तो आप क्लाउड में जाते हैं। उसके बाद ड्राइव में ओपन करेंगे, आप कहीं पर भी अपना सीवी दे सकते हैं, फोटो दे सकते हैं, कहीं पे भी अपलोड कर सकते हैं दुनिया के किसी भी कोने में। तो ये सारे जितने भी हैं ये इंटरनेट से रिलेट करते हैं, कम्युनिकेशन हमारा इजी करते हैं। तो अब बताइए क्या होगा आंसर। एज कंप्यूटिंग भी होगा बिल्कुल। अब बारी आती है नेटवर्क स्लाइसिंग की। अब ये नेटवर्क स्लाइसिंग क्या होता है। नेटवर्क स्लाइसिंग ये एक तरह से 5G से कनेक्टेड तो है। ठीक है, लेकिन इसका काम क्या है। बेसिकली इसका काम है फिजिकली नेटवर्क प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ये जितना भी जैसे 5G रैन है, एज कंप्यूटर है, फ्रंट मिड बैक वॉल है,
या वर्चुअलाइज्ड कोर है, इन सबको ये फिजिकली एक कहते हैं ना सपोर्ट देने का काम करता है। तो हमसे तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि वो कौन है जो 5G कम्युनिकेशन नेटवर्क को इनेबल करे, टेक्नोलॉजी कौन सी है? तो वो तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स और एज कंप्यूटिंग है, बट नेटवर्क स्लाइस यहाँ पे आंसर नहीं होगा। तो जो ए है ऑप्शन यानी 1 और 2 वही आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में एक तरफ है स्पेस मिशन और एक तरफ है उसके एक्सप्लोरेशन। ठीक है, कैसनी हिजन्स, जूनो या जूनो, आर्टिमिस और वेरिटस। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लोरेशन है जुपिटर, सैटर्न एंड इट्स रिंग्स, वीनस और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मून टू मार्स। ठीक है, अब हिंदी में पढ़ लेते हैं यही प्रश्न को। सूची 1 और सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। कैसनी ह्यूजेस, जूनो, आर्टेमिस और वेरिटास, बृहस्पति, शनि और उसके वलय, शुक्र या मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? कैसनी ह्यूजेस जो है ये कहां पर मैच होता है? ये मैच होता है आपका शनि और उसके वलय से। ठीक है, सैटर्न और उसके रिंग से। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा एक मिनट रुकिए, पेन कहाँ चला गया? यस, नाउ इट्स वर्किंग। यस, सो ये मैच होता है 2 से, बिकॉज ये एक स्पेस रिसर्च मिशन था जिसे स्टार्ट किया था नासा ने। ठीक है, नासा ने स्टार्ट किया था, और नासा ईसा, मतलब ये 3 का कनेक्शन है, ईसा एंड आईएसए, ईएसए, आईएसए और नासा, इन तीनों का ये कंट्रीब्यूशन था, मिलकर इन लोगों ने किया था। ठीक है, ये क्या पता लगाना चाहते थे? दे रियली सेंड स्पेस प्रोब टू स्टडी, ये स्टडी करना चाहते थे ऑन प्लैनेट सैटर्न और इट्स सिस्टम। ओके, तो इन्होंने कैसिनी ह्यूजेस को भेजा था। देन है जियोनो, जियोनो यानी जुपिटर। जुपिटर आपका जो है, ठीक है, बी का 1, जूनो यानी कि बृहस्पति, जिसे आप हिंदी में बृहस्पति कहते हैं, इंग्लिश में जुपिटर कहा जाता है। ये एक मिशन डिजाइन किया गया था सोलर सिस्टम की बिगनिंग कैसे हुई है उसके ओरिजिन के लिए पूरा रिवील करने के लिए, कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, क्या सिस्टम हुआ होगा, क्या हिस्ट्री रही होगी, इसका एवोल्यूशन क्या रहा होगा, तो यहाँ पर भेजा गया था। सी है आर्टिमस, तो आर्टिमस जो है आपका वो ह्यूमन स्पेस के लिए, यानी मानव अंतरिक्ष उड़ान चंद्रमा से मंगल ग्रह तक। ये भी जो है नासा का मिशन था, जहां पर फर्स्ट वुमेन, ठीक है ये याद रखिएगा, फर्स्ट वुमन जो है वो लैंड करते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर ऑन द मून। और क्या यूज करके? मोवाच्योर, मोवाट्यूब एक टेक्नोलॉजी है। ये जो छोटे छोटे कीवर्ड्स है ना, ये आपके क्वेश्चंस में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकता है। टेक्नोलॉजी है, इसको यूज करके फर्स्ट वुमन जो है उन्होंने लैंड किया था आर्टिमिस में। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिटस, वेरिटस जो है आपका वीनस, ठीक है, शुक्र ग्रह पर जाता है, जो वहां की स्टडी करता है, वहां के सरफेस की और उसका इंटीरियर कैसा है, ये सारी चीजें हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए का 2, बी का 1। यस, ये रहा, ए का 2 और बी का 1, ये मैच हो गया। सी का 4, आर्टिमिस का 4 और डी का है वेरिटस। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यहाँ पे भी मैच कर देते हैं। ठीक है, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट करके ये जरूर बता दीजिएगा कि दोनों में बायलैंग्वेल ही ठीक है ना, हम या हिंदी पर ज्यादा जोर दें या इंग्लिश पे ज्यादा जोर दें, थोड़ा सा मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 क्वेश्चन कहता है, एक तरफ है क्लोथ यानी कपड़ा, एक तरफ दिया है, और दूसरा ओरिजिन किससे बनता है ये दिया हुआ है। ठीक है, लाइनन, कॉयर, मोहैर और डाउन, और यहाँ है कोकोनट प्लांट, फ्लैक्स प्लांट, फीदर ऑफ डक एंड गीस, अंगूरा गोट। ठीक है, अब हिंदी में पढ़ लेते हैं, ये हिंदी का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, लिनेन, कॉयर जिसे जटा कहते हैं, मोहायर और डाउन। लिनेन जो है नारियल का पौधे से बनता है, या सन का पौधा है, बत्तख और गीस के पंख से बना है, या फिर अंगोरा एक बकरी है एक किस्म की, उससे बना है। तो लिनेन तो है, वो तो आप जानते हैं कॉटन की एक किस्म है। ठीक है, तो ये पौधे से ही बन सकता है। तो ए का तो हुआ 2। अब आप देखो ऑप्शन में कहा दिया है ए का 2, ये दिया हुआ है। अगर आप चाहें, बाकी का नहीं भी आपको मालूम है या कोई कंफ्यूजन है, तो डायरेक्ट आप इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं, आपको और कुछ देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत अच्छी टेक्निक है समय बचाने के लिए, कि आप कितनी जल्दी अपना जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इजीली,
अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें फर्स्ट ही ऑप्शन मैच हो गया तो फिर क्या जरूरत है टाइम और लगाने की। चलिए बाकी ऑप्शन यहाँ चेक कर लेते हैं। बी है जटा यानी कौर, कौर जो होता है नारियल का जो पौधा होता है उससे बनता है। मोहायर जो है वो एक तरह की बकरी जो है अंगोरा, उसके जो ऊपर की वूल होती है उससे ये कपड़ा बनाया जाता है। और डाउन जो है वो बतख और गीस के पंखों से बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट दी है। Phthisis इज एन इंटेस्टाइनल फंक्शन। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन होती है ना, पेट की आंतें होती है, छोटी आंत बड़ी आंत जिसे हम कहते हैं, वहां पर अगर इन्फेक्शन होता है तो उसका कारण है 3। टेपवॉर्म, तेनिया सोलियम, तेनिया सैगिनेटा और तेनिया असिस्टिका एशियाटिका। ठीक है, ये 3 अलग अलग वॉर्म्स है। तो क्या ये कारण होता है कि हमारे इंटेस्टाइन में फंक्शन ये इन्फेक्शन हो जाता है? या फिर स्टेटमेंट 2, व्हेन सिस्ट डेवलप इन द ब्रेन, जब हमारे डेवलप करता है सिस्ट ब्रेन में, द कंडीशन इज रेफर टू एज न्यूरोसिस्टिसाइडस। ठीक है, तब हम उसको क्या एनसीसी यानी न्यूरोसिस्टिसिरोसिस कहते हैं। तो बताइए इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्या एक स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, या सिर्फ 2 स्टेटमेंट सही है? ठीक है, सिस्ट तो आजकल एकदम नॉर्मल, जैसे हर एक रिपोर्ट में कईयों को निकल आता है। कभी कभी सिस्ट जो है आपकी किडनी में है, कभी किसी और पार्ट में है। ठीक है, पूछा गया है दोनों स्टेटमेंट सही है, तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, हिंदी में भी एक बार पढ़ के देख लेते हैं, हिंदी में इस क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है। हिंदी में कहा जा रहा है टेनाइसिस जो है एक आंतों का संक्रमण है, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। हमारी आंतों में इंटेस्टाइन में हमारे अगर इन्फेक्शन हो जाता है, उसके 3 रीजन यहाँ पे बताए गए हैं। कि जो टेपवॉर्म होते हैं, कीड़े जो होते हैं, कहते हैं ना, क्या वो टेनिया सोलियम, 3 प्रजातियां हैं, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका। बताओ, वॉर्म्स की भी प्रजातियां हैं। ठीक है, और मस्तिष्क में अगर सिस्ट विकसित होता है तो हम इसे न्यूरोसिस्टोसाइटिस कहते हैं। क्या हुआ इसका सही स्टेटमेंट? तो इसका आंसर है दोनों सही है। ठीक है, न्यूरोसिस्टोसोराइसिस है ये बिल्कुल, और दूसरा जो है 3 तरह के टेपवॉर्म होते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास पसंद आ रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसका सेकंड पार्ट भी मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर कर रही हूँ।